द टाइम्स में खुश आमदीद। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और इस तरह के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो दिन रात इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं, देश की गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा करने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो भाईचारा पाया जाता है उसके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। इनको बर्दाश्त नहीं है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रहें। पिछले 2 दिनों से ये लोग अपने शो में, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, अपने चैनल पर भाईचारा को फरोग दे रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब की बातचीत कर रहे हैं, भाईचारा को बढ़ावा दे रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि पिछले चंद दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज वायरल हुए। कुछ मुस्लिम नौजवानों ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जिस तरह हिंदू मुसलमानों का बायकॉट करते हैं, हिंदू अपने मेला में मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाज़त नहीं देते, हिंदू अपने त्योहारों के मौका पर मुस्लिम दुकानों का बायकॉट करते हैं, उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदते हैं, तो क्यों ना रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान भी हिंदू समाज का बायकॉट करे, मुसलमान हिंदुओं की दुकान से सामान न खरीदे। कुछ लोगों ने एक्स पर यहाँ तक लिख दिया कि जो हिंदू होते हैं ये पाकी और नापाकी के दरमियान इम्तियाज़ नहीं करते हैं, ये फ़र्क पैदा नहीं कर पाते हैं, ये पेशाब करते हैं और पेशाब करके सीधे आ जाते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि जो अपने पास सामान रखते हैं उसको उन्हीं हाथों से टच करे जिससे वो इस्तिंजा करके आते हैं, या मुमकिन है कि ये पेशाब खाने की चीज़ों में मिला दे और उसी को मुसलमानों से बेचें। इसलिए एहतियात का तकाजा यह है कि मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में इनसे कुछ भी न ख़रीदे, कोई भी सामान न ख़रीदे। जैसे इस तरह के मैसेज या कुछ ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुए, इन लोगों की परेशानी बढ़ गई, इनकी बेचैनी बढ़ गई और फ़ौरन इन्हीं लोगों ने गंगा जमनी तहजीब की बातें करनी शुरू कर दी। इन लोगों को लगने लगा कि अगर आम मुसलमानों तक ये मैसेज पहुँच गया, इस पर बातचीत हो गई और सच में मुसलमानों ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में हिंदुओं की दुकानों से सामान ख़रीदना बंद कर दिया, फल फ्रूट्स खरीदना बंद कर दिया, कपड़े की खरीदारी बंद कर दी, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत के जो सामान हैं, इन सब के लिए अगर सच में मुसलमानों ने बायकॉट कर दिया, हिंदू समाज से सामान का ख़रीदना बंद कर दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, माशी नुकसान हो जाएगा, इकोनॉमी का नुकसान हो जाएगा और हिंदू समाज को बहुत बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों ने फ़ौरन इसको भांप लिया, अंदाज़ा लगा लिया और इन्हीं लोगों ने गंगा जमनी तहजीब की बात करनी शुरू कर दी। सुधीर चौधरी ब्लैक एंड वाइट में अपने शो में अब इस पर बातें करते हैं। वो अपने शो में कहते हैं कि देश की परंपरा रही है, रिवायत रही है कि हिंदू मुसलमान के यहाँ से सामान खरीदते हैं, मुसलमान हिंदू के यहाँ से सामान खरीदते हैं, होली में हिंदू मुसलमानों से सामान खरीदते हैं और ईद में मुसलमान हिंदुओं की दुकानों से सामान खरीदते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं। सुधीर चौधरी ने इतना कहते हुए यह भी कहा कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ऐसा हो रहा हो, ये नहीं है कि वो हिंदुओं का बायकॉट कर रहे हों या इस तरह की अपील कर रहे हों, बल्कि हिंदुओं की तरफ से भी इसी तरह की मुहिम चलाई जाती है। होली के मौका पर कुछ हिंदुओं की तरफ से, कुछ हिंदू तंजीमों की तरफ से इस तरह की मुहिम चलाई जाती है कि वो मुसलमानों की दुकानों से सामान न खरीदें, वो मुसलमानों से लेन देन न करें। दिवाली के मौका पर भी इसी तरह का ट्रेंड चलाया जाता है, बायकॉट की मुहिम चलाई जाती है। अभी कुंभ हुआ, उसमें भी यही ट्रेंड चलाया गया, मूवमेंट चलाया गया कि मुसलमानों को दुकान लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी चंद दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र में एक गांव है अहल्यानगर और वहां एक मेला लगता है जिसको महाबा मेला कहा जाता है। तो उस मेला को लेकर वहां की पंचायत ने फैसला किया कि हम मुसलमानों को अपने मेला में दुकान लगाने की परमिशन नहीं देंगे। उसके बाद उस पंचायत को वहां के बीडीओ ने इस तरह का फैसला करने से रोक दिया, बीडीओ ने इस फैसला को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप इस्लामोफोबिया की इंतहा देखिए या मुसलमानों से नफरत का उरूज देखिए कि महाराष्ट्र सरकार में जो मिनिस्टर है नीतीश राणे, उसने उस पंचायत के फैसले को सपोर्ट किया और कहा तारीख में यह फैसला लिखा जाएगा, ये ऐतिहासिक फैसला है कि एक पंचायत ने अपने यहाँ के मेले में मुसलमानों को आने से रोक दिया है और भले ही बीडीओ ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं इस फैसले को सपोर्ट करता हूँ और उस पंचायत में मुसलमानों को मेला लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अरे कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि अब मौका ब मौका इस तरह का ऐलान किया जाता है। मंदिर के आसपास मुसलमानों को दुकान लगाने से रोका जाता है, मुसलमानों को गुजरने नहीं दिया जाता, मुख्तलिफ त्योहारों में मुसलमानों की बिजनेस का बायकॉट किया जाता है और ये सब लोग इसको सपोर्ट करते रहे हैं। या कम अज़ कम इन लोगों ने आकर के इस पर कभी खबर नहीं चलाई, कभी इसकी तनकीद नहीं की, कभी मजम्मत नहीं की, कभी इसका सुधीर चौधरी ने, अंजना ओम कश्यप ने
और इस तरह के जितने जर्नलिस्ट इन लोगों ने विरोध नहीं किया कि हिंदुस्तान की सकाफत के खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है, गंगा जमनी तहजीब और जो रिवायत है उसके खिलाफ है, यहाँ साथ मिलकर करते रहे हैं। लेकिन सिर्फ चंद मुस्लिम नौजवानों ने सोशल मीडिया पर इस तरह का ट्वीट कर दिया कि अब मुसलमानों को भी हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदना चाहिए, ये उन सामानों में पेशाब मिला सकते हैं, ये सामान नापाक हो सकते हैं। तो बेचैन हो गए, इनकी आंखों की नींद उड़ गई और अब सुधीर चौधरी आकर के गंगा जमनी तहजीब की बातचीत कर रहे हैं। सुधीर चौधरी ने अपने शो में एक डेटा भी पेश किया और डेटा पेश करके कहा कि ये तो हिंदुस्तान की बरसों की रिवायत है कि हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ हिंदुओं के 36% मुसलमान पड़ोसी होते हैं, इसी तरह जो मुसलमान होते हैं तो उनके भी जो हिंदू होते हैं तो उनके भी पड़ोसी मुसलमान होते हैं और वो भी 16% होते हैं। इसी तरह एक और डेटा सुधीर चौधरी ने पेश किया और कहा कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं। तो जो हिंदुओं का इलाका है, जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहाँ भी 58% मुसलमान रहते हैं। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ भी 65% हिंदू रहते हैं। तो इस तरह का डेटा अब सुधीर चौधरी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने एक और डेटा ये पेश किया कि दोनों समाज के जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ से वो सामान खरीदते हैं। सुधीर चौधरी ने एक डेटा ये भी पेश किया कि देश में किस समाज के ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश में गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो भाईचारा पाया जाता है वो बरकरार रहे। तो सुधीर चौधरी के मुताबिक 52% हिंदू ये मानते हैं कि जो गंगा जमनी तहजीब है वो देश की तरक्की के लिए बेहतर है, जबकि 24% लोग इसके खिलाफ हैं। उसी तरह मुस्लिमों के हवाले से भी उन्होंने बताया कि मुसलमानों में 56% लोग ऐसे हैं जो गंगा जमनी तहजीब को बेहतर मानते हैं, देश की तरक्की के लिए इसको अहम मानते हैं, जबकि 24% ऐसे लोग हैं मुसलमानों में भी जो गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ हैं, वो इसका विरोध करते हैं। तो सुधीर चौधरी अब इस तरह की बातें आकर कर रहे हैं, जो कल तक लगातार इसका विरोध करते थे, वो इसकी हिमायत नहीं करते थे और लगातार हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने का काम करते रहे हैं। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने एक और डेटा पेश किया जिसमें इन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर हुआ, तो इसके बारे में क्या राय है। तो 48% मुसलमान इसको गलत करार देते हैं, इसका विरोध करते हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत के बंटवारों को, दोनों मुल्कों की तकसीम को 30% मुसलमान सही भी करार देते हैं। और ये पीव रिसर्च है जो एक थिंक टैंक है, उसकी रिपोर्ट सुधीर चौधरी ने बताई। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने एक और डेटा ये पेश किया कि धर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो किस मज़हब में इसको ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो 91% मुसलमान अपने मज़हब पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हैं, वो अपने मज़हब और धर्म को ज़रूरी करार देते हैं, जबकि हिंदू समाज में ऐसे लोगों की तादाद 84% है। 84% हिंदू भी धार्मिक होते हैं और 91% मुसलमान धार्मिक होते हैं। ये प्यू थिंक टैंक की रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसका ये डेटा सुधीर चौधरी ने पेश किया है। इसके अलावा जो एक और बहुत अहम डेटा है वो ये कि किस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों की दुकानों के कितने ख़रीदार होते हैं। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने एक डेटा ये भी पेश किया कि हिंदू समाज के जो लोग हैं तो उनमें 59% जो है वो पूजा प्रार्थना करते हैं, जबकि जो मुसलमान हैं वो 66% नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा गंगा जल पवित्र होता है, इसके हवाले से 81% हिंदुओं की राय है और 36% ऐसा मुसलमान भी मानते हैं। ये सुधीर चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने एक और डेटा दिखाया और डेटा ये है कि साल 2023 में ईद के मौका पर 50,000 करोड़ का बिजनेस हुआ, व्यापार हुआ और उसमें जो कुल दुकानें थी जहां से ख़रीदारी की गई वो 30 लाख दुकानें थी और उन 30 लाख दुकानों में से 18 लाख दुकानें हिंदुओं की थी। तो ईद के मौका पर 50,000 करोड़ का बिजनेस हुआ और तमाम ख़रीदार पूरा बिजनेस के लिए जो इन्वेस्ट करने वाले, पैसा जिनका लगा इसमें, वो सब के सब मुसलमान। 30 लाख दुकानें और इन 30 लाख दुकानों में से 18 लाख दुकानें हिंदुओं की थी। तो ये जो डेटा है बहुत अहम डेटा है और इसी वजह से सुधीर चौधरी की परेशानी बढ़ने लगी, दूसरों की परेशानी बढ़ने लगी कि अगर मुसलमानों ने सच में बायकॉट करना शुरू कर दिया तो हिंदू समाज की इकोनॉमी पर और बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। मुसलमानों ने लगातार इस तरह के ट्वीट का विरोध किया। सुधीर चौधरी ने अपने शो में यह भी कहा कि कुछ मुस्लिम संगठन भी ऐसी है जिन्होंने इस तरह का विरोध किया, लेकिन सच्चाई यह है कि एक भी मुस्लिम तंजीम ऐसी नहीं है जिसने ये आकर के कहा हो कि हमें हिंदू समाज का बायकॉट करना चाहिए।
हिंदू समाज से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। सिर्फ चंद लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पर इस तरह का ट्वीट किया, उनके ट्वीट को आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लेकिन जैसे उनकी तरफ से ट्वीट आया, हंगामा बरपा हो गया, सब लोगों ने विरोध किया और इन लोगों की भी आंखें खुल गई है। दूसरी तरफ हिंदू समाज की तरफ से, उनकी बड़ी बड़ी तंजीमों की तरफ से लगातार इस तरह का विरोध किया जाता है। कई मरतबा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें भी विरोध करती है कि हम मुसलमानों का बायकॉट करेंगे और हिंदुओं के मेले में, हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमानों से खरीदारी क्यों। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।